तो आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एमबीए करने के लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर आप एमबीए में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो एमबीए करने से पहले या एमबीए करने के बाद या एमबीए करने के ड्यूरिंग कौन कौन से स्किल्स सीख लें आप लोग या कौन कौन से स्किल्स सीखने की ज़रूरत होती है, वो मैं सारे स्किल्स को 1 to 1 सबको डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारा कुछ क्या होता है मैं आपको सारा डिफाइन करके बताऊंगा। टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बेसिस, मार्केटिंग नॉलेज, नेगोशिएशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी, नेटवर्किंग, पब्लिक स्पीकिंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो मैंने ये जो सारा स्किल्स का आपको बताया, ये सारे स्किल्स को मैं 1 by 1 डिफाइन करूंगा कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपको लोगों को समझाना आना चाहिए, आपको ईमेल करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। मतलब कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पे वर्क दिया गया हो या किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप उस चीज़ को दूसरों को समझाने आना चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से दूसरों को समझाओ कि वो चीज़ लोगों के समझ में आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे देखते होंगे कि प्रेजेंटेशन अगर आप कर रहे हो, प्रेजेंटेशन किसी के सामने अपना रख रहे हो तो ग्रुप डिस्कशन देना पड़ता है। सबसे पहले उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ईमेल लिखना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। मतलब समझ लो कि कॉन्फिडेंटली और क्लियरली लोगों से बात करने आना चाहिए। मतलब पूरा आप कॉन्फिडेंट रहो और जो भी बात बोल रहे हो पूरा क्लियर वे में बोल रहे हो, ताकि कोई किसी के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि आप क्या बोल रहे हो और क्या समझाना चाह रहे हो किसी को। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये मेरा पहला हो गया। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे। अब बात करते हैं कि लीडरशिप स्किल्स क्या होता है। लीडरशिप स्किल्स मतलब ये होता है, लीडरशिप मतलब ये मत समझना कि आप उस मतलब एक बॉस की तरह, इस तरह से नहीं होता है। अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, किसी ग्रुप के साथ मिल करके आप अगर काम कर रहे हो, उसमें लोगों की बातें सुननी भी होती हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझना होता है और सबसे अच्छा रिजल्ट निकाल के देना होता है। मतलब कि प्रोजेक्ट्स वर्क में सबको गाइड करना होता है, हेल्प करना होता है और डिसीजन लेना होता है। इसको कहते हैं लीडरशिप स्किल्स। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। यहाँ पे ये होता है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। आपको हर एंगल से सोचना पड़ता है कि इसका बेटर और क्या हो सकता है, इससे बेटर और क्या हो सकता है, तो उसका रीज़न ढूंढ के उसको सॉल्यूशन देना होता है। मान लिया कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो वो क्यों लॉस में जा रही है, उसको पूरा एनालाइज करेंगे, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल करके उसको सॉल्व करना होता है। तो ये चीज़ हो गया एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना। आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि अगर आप एमबीए कर रहे होगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन होगा आपका, और आपका क्या होता है कि एग्जाम्स भी साथ में चल रहा होता है और स्टडी भी करना होता है। तो आपको वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कौन सा, किस तरह से आप वो काम करें। तो और आपको सब कुछ करना आना चाहिए। अगर एक दिन में 2 प्रोजेक्ट्स बनाना हो और एक एग्जाम देना हो, उस दिन एग्जाम भी हो, तो कौन सा प्रोजेक्ट पहले करें, एग्जाम की तैयारी पहले करें या आप प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लो। तो ये सारा चीज को जो मैनेज करते हो ना आप लोग, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, एग्जामिनेशन, स्टडी, ये सारा चीज को मैनेज करने को ही कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये सारा कुछ करना आना चाहिए आपको। अब आते हैं कि टीम वर्क क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा टीम वर्क है। तो टीम वर्क वो चीज होता है कि जैसे किसी ग्रुप में आप काम कर रहे हो तो उस ग्रुप में आपको तो दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सब लोगों का अपना अपना पार्ट दिया हुआ है कि आप ये कर लो, आप प्रेजेंटेशन बना लो, आप कंटेंट बना लो, आप इसका ग्राफिक डिजाइन कर लो, आप इसका बैकग्राउंड सही कर लो। तो सबका अपना 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 काम दिया होता है इसमें ग्रुप्स में। किसी एक के ऊपर बोझ ना हो। होता है ना कि मैं घर जा रहा हूँ या मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम मेरा देख लेना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। टीम वर्क फिर ये नहीं होगा। टीम वर्क का मतलब ही होता है कि किसी एक के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं देना। सब लोगों को अपना अपना पार्ट करना होता है, जिनको जो मिला होता है। ये होता है टीम वर्क। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो एमबीए में अक्सर आप लोग को करना ही पड़ेगा एज अ जॉब। अगर आप जॉब भी करोगे, प्लेसमेंट भी लग जाएगी, तो आपको ये चीज़ आपको करना ही पड़ता है।
तो वो स्किल्स का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मान लिया कोई कंपनी लॉस में जा रही है, वो प्रॉफिट उसका नहीं हो पा रहा है, तो उसके प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए या कुछ मार्केट आइडियाज, कुछ ऐसा यूनिक आइडिया दिए कि वो प्रोडक्ट आपका उसका सेल्स बढ़ जाए या उस प्रोडक्ट में या उस चीज़ में आपका प्रॉफिट होने लगे। कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं लॉस में जा रही है तो उस सारे चीज़ को सॉल्व करना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। मार्केट में कुछ नया नया आइडियाज लाना और सर्विसेज इंप्रूव करना, ये सारा आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब मैं बात करता हूँ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बेसिक्स। ये क्या होता है? ये भी एक स्किल्स ही है जो फाइनेंस वाले लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको फाइनेंस समझना ज़रूरी होता है कि फाइनेंस है क्या, होता क्या है। प्रॉफिट, लॉस, बजट, जीएसटी, सर्विस टैक्स, पेरोल, ये सारा कुछ आपको समझना पड़ेगा। बैलेंस शीट, ये सारा अकाउंट्स में, फाइनेंस में आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ होता क्या है। अगर आपको पता हो कि एक बिजनेस किस वजह से लॉस में जा रहा है तो उसे सुधारने का आइडिया देना होता है। इसको कहते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बेसिक्स। अब अगला स्किल्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग लोगों के लिए, सेल्स में जो काम करना चाहते हैं, जो मार्केटिंग में जाना चाहते हैं। टॉपिक है मार्केटिंग नॉलेज। मार्केटिंग नॉलेज मतलब होता है किसी चीज़ को बेचने का तरीका समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे बेचते हैं, सेल करते हैं। उसमें ये पता करना होता है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग उस चीज़ को कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं। सर्विस जिसको बोलते हैं, जैसे फेसबुक पे ऐड लगा देते हैं या फिर यूट्यूब पे ऐड आ जाता है या फिर कहीं टीवी शो पे आपका ऐड चलाया गया, तो वो कस्टमर के पास आपका एक तरह से आपकी बातें वहाँ पे पहुँच रही हैं, आपका प्रोडक्ट का वहाँ पे ऐड हो रहा है सोशल मीडिया पे या ईमेल के थ्रू, कहीं भी। या कोई नया ऑफर दे दिए, न्यू ऑफर्स वगैरह होता है ना कि आज चलो मेरे प्रोडक्ट में आज ये ऑफर है, इतने इतने तारीख से ये ऑफर निकला हुआ है। इसको कहते हैं मार्केटिंग नॉलेज, मार्केट नॉलेज। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो स्किल्स है, सबसे बहुत डीप स्किल्स है ये स्किल्स आपको आना ही आना चाहिए। ये है नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स क्या होता है? बातें करके अपना फायदा निकालना। वो कैसे? देखो इसमें क्या होता है ना कि आपको डील करना पड़ता है। अगर आप किसी को B2B कर रहे हो या मतलब आप सेलर हो और आपका कस्टमर है या आप उसको अपना प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो उसमें अच्छी तरह से कैसे डील करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। चाहे क्लाइंट हो या बॉस हो या वेंडर हो, कोई भी हो, डील करनी आनी चाहिए। आपको ऐसा तरीका आना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि उसका भी फायदा हुआ है और आपका भी फायदा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ, जैसे सैलरी नेगोशिएशन करना या किसी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करना, ये सारी चीज़ें आपका नेगोशिएशन स्किल्स में आ जाती हैं। अब आते हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स क्या होता है? आजकल के टाइम में लोगों को एक्सेल, पावर पॉइंट, एडवांस एक्सेल, ये सारी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। और जैसे पावर BI, ये सब आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो पावर पॉइंट पे एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन बनाकर किसी को आप प्रेजेंट करोगे। या किसी को डेटा दे रहे हो, अपने कंपनी का कुछ फॉर्मेट बना के दे रहे हो, तो स्प्रेडशीट पे कैसे बनेगा किसी को तो दिखाओगे ना, तो वो एक्सेल शीट पे ही तो बनेगी। तो एक्सेल शीट की नॉलेज और पावर पॉइंट की नॉलेज अभी फिलहाल के लिए ये रहना ही चाहिए आपको। अब लास्ट में मैं बात करता हूँ बोनस स्किल्स। इसमें आपका आता है एडेप्टेबिलिटी, नेटवर्किंग, पब्लिक स्पीकिंग। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एडेप्टेबिलिटी क्या होता है। वो ये होता है कि मान लिया कि जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि आप उस चीज़ को समझोगे, चीज़ों को समझोगे कि उसमें क्या होता है, कैसे हो रहा है। धीरे धीरे आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हो, मतलब कि उस चीज़ में आप एडजस्ट हो जाते हो। अब वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका थोड़ा सा उसमें बहुत कुछ अलग है। आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करोगे। पहला प्रोजेक्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट या मतलब किसी चीज़ में आप अगर नए सिरे से जाते हो तो उसमें आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और उस चीज़ पे वर्क करना, इसको कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है और नए नए प्रोजेक्ट्स पे बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से आप एडजस्ट हो जाते हो, इसको कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। अब आते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग होता है कि लोगों से कनेक्शन बनाना, बिजनेस नेटवर्क बनाना। मान लिया आपका कहीं जॉब है, इन फ्यूचर जॉब करना चाहते हो, इसमें आपको यूजफुल होता है। अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो या बिजनेस ओपन कर रहे हो, उसमें भी ये बहुत बड़ा इसका रोल होता है नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग भी आपको करना जरूरी होता है, लोगों से मतलब कनेक्शन बना के रखना होता है। देखो जिसका जितना ज़्यादा नेटवर्क रहता है वो उतना ज़्यादा एक्सपैंड होता है किसी भी चीज़ में। अब आते हैं लास्ट में पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो
इसको कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था और ये सारा स्किल्स आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब एमबीए के ड्यूरिंग कौन कौन से स्किल्स चाहिए होता है तो सारा स्किल्स मैंने बता दिया। प्लेसमेंट में, इंटर्नशिप में, एमबीए करने के ड्यूरिंग ये सारा स्किल्स आपको काम करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मेरे नीचे इंस्टाग्राम पे लिंक है दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करो, और टेलीग्राम का लिंक है उस पर भी आप मैसेज करें, मैं वहाँ पे आप लोग का रिप्लाई करूँगा। कमेंट भी कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। लव यू ऑल, राधे राधे।